Okay, I'm sharing my whiteboard, then we'll start. So कल हम वेव फ्रागा पढ़ रहे थे और पढ़ने के पहले मैंने बताया था कि जर्मन में जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो दो तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या नाइन फ्रागा यानी अगर हमें यस और नो में जवाब जानना है, ठीक है। क्या आपने खाना खाया, तो आप बोल सकते हो यस आई हैव डन, यानी कि मैंने खा लिया है। क्या तुम राम हो, तो तुम बोलोगे यस आई एम राम, और नहीं हो तो नॉट। तो या नाइन फ्रागर होते हैं और एक होता है वे फ्रागर। वे फ्रागर हम तब पूछते हैं जब हमें डिटेल चाहिए। इफ़ यू वांट टू आस्क, जैसे मैंने पूछा आर यू राम, तो आपने बोला नहीं आई एम नॉट। फिर मैंने पूछा तो क्या नाम है आपका, तो जो क्या है, यानी कि अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो डिटेल पूछ रहा है आपसे कि आपका नाम क्या है। फिर आपने बताया नहीं मेरा नाम लक्ष्मण है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस इन या नाइन फ्रागा और वे फ्रागा। सो या नाइन फ्रागा हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे वे फ्रागा। कुछ वे फ्रागा हम कल पढ़ चुके हैं, कुछ रह गए थे जो आई कवर टुडे, ठीक है। कल हमने पढ़ लिया था वास। सर कल क्लास हुई थी क्या? हाँ, डे बिफोर यस्टरडे, सॉरी, ठीक है, मतलब परसों। ओके। ठीक तो है। वास, देन वो, और हमने क्या पढ़ा था वेर। वेल। वास, वो, वेर, और कुछ पढ़ा था कल। तीन ही पढ़े थे शायद, है ना। वी वी वी, वी वी, ठीक है, वी यानी हाउ। ओके, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वो है, ठीक है, और वोहिन, ठीक है, वो है वोहिन, और वेर, वेन, वेम, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वास। वास कब यूज सर करते वहाँ हैं? पे वान भी हुआ था शायद कल। या वन, थैंक यू, वन। सो वास हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी यूज वास? जब हमें पूछना हो कि ये क्या है, जैसे लाइक व्हाट इज दैट। या वास का मतलब होता है वॉट, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में, ठीक है, नॉट अ पर्सन, वी आर आस्किंग अबाउट ऑब्जेक्ट नाउन के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम वास का यूज करेंगे। जैसे कि वास, वास इस्ट दास, वास इज दास, दैट्स मीन व्हाट इज दिस, वास, या व्हाट इज हैपनिंग, या वास इज दास, वास इज दास मीन्स व्हाट इज दिस। तो यहाँ जो मेरा क्वेश्चन है वो आई एम नॉट आस्किंग अबाउट एनी पर्सन, आई एम आस्किंग कि अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। सो मैं बोलूंगा दास इस्ट आइन बुक, ठीक है, दिस इज अ बुक। मैंने पूछा वास इज दास, सो आप बोलोगे दास इज आइन हाउस, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं भी किसी पर्सन का नाम नहीं आ रहा है, दिस इज नॉन लिविंग थिंग, दिस इज ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट, अगर मुझे किसी पर्सन के बारे में पूछना है, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा? वेर। वेर, वेर इज, या मैंने पूछा वेर इज एयर, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? हु इज ही। हु इज ही। ओके, हु इज ही। तो मैं बोलूंगा ही एर वेर इज इज राहुल, द। ठीक है, एर इज राहुल। अगर मुझे पर्सन के बारे में पूछना है, ठीक है, इफ वांट टू आस्क कि हु इज ही, वेयर का मतलब आपको कल बताया था कि वेयर का मतलब होता है हु। अगर मुझे पूछना है हु इज ही, तो आप बोलोगे ओके एरिस राहुल। इसको अभी मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। इसके इसका यूज हम स्पेशली कब यूज करेंगे, आई गो लेटर। उससे पहले मैं बाकी के दो बता देता हूँ, इसको हम लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे एलेबरेटली।
तो वोहेर, वोहेर का मतलब क्या होता है? वो हेर होता है प्लेस कहाँ से हो। वेयर। या एक होता है वो, ठीक है, और दो होते हैं वोहेर वोहिन। तो देखो, अगर वो का मतलब क्या होता है? वेहर। वेयर। दिस इज अबाउट प्लेस। जैसे यस। ठीक है, दिस इज अबाउट प्लेस। बट इस वो में कहीं मोशन नहीं है। मोशन का मतलब होता है देर इज नो, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है जिसमें आपको कोई मोशन दिखाई दे। ठीक है, यानी कोई पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई दे। ठीक है, मैंने बोला कि वो इज माइन बुक, वेयर इज माइन बुक। ठीक है, आप, मैंने पूछा कि वेयर इज माइन बुक, तो आपने बोला बोला कि आपकी जो किताब है वो टेबल पर है। ठीक है, या मैंने बोला कि वो इज राम, राम कहाँ है, तो आप रिप्लाई दोगे एर इस्ट टू हाउस, वो घर पर है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में कोई भी मोबिलिटी नहीं हो रही, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हो रहा है जिसमें पोजीशन चेंज हो रही हो, या जो सब्जेक्ट है हमारा वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हो। इट्स अ कांस्टेंट, इज इट्स अ स्टैटिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो स्टैटिक है। बट बाकी की जो दो है वो है और वो ही, इसमें पोजीशन स्टैटिक नहीं है, इसमें पोजीशन मोबिल रहेगी। कैसे? वोहेर का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर यानी कि कहीं से। ठीक है, यानी कि अभी मैं हूं जर्मनी में, ठीक है, लेकिन मैं कहाँ से? इंडिया से। सो मेरी पोजीशन चेंज हो चुकी है, आई वॉज इन इंडिया बट नाउ आई एम इन जर्मनी। सो जैसे हम पूछते हैं किसी से कि वो है कॉम्स्ट डू, वो है कॉम्स डू, आप या तुम कहाँ से आते हो? ठीक है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, या तुम कहाँ से आते हो? तो इसका मतलब होगा, उसका रिप्लाई में क्या दूंगा? इश कोमा आउस इंडियन। ओके, वो है कॉम्स टू, यानी कि ये बता रहा, इस क्वेश्चन का मतलब है कि अभी तो आप जर्मनी में हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वो है कॉम्स टू, आप कहाँ से हो, कहाँ से आते हो। ठीक है, सो यहाँ पर जो पोजीशन होगी वो स्टैटिक नहीं होगी, यहाँ पे मोबिल होगी। यानी कि पोजीशन चेंज हो गई, पहले मैं इंडिया में था अभी मैं जर्मनी में हूँ। ठीक है, या मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, सपोज कि ये हम दिल्ली गए, या मैं आपसे मिलने आपकी सिटी आया, ठीक है, या फिर आप जर्मनी आए, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि महेंद्र आप कहाँ से हो? क्योंकि आप जर्मनी में हो, जाहिर सी बात है कि आप यहाँ के तो नहीं हो, आप अलग दिख रहे हो, अलग नेशनलिटी के हो। तो आप कहाँ से हो? देन यू कैन से कि सर मैं इंडिया से हूँ, सर मैं अदर कंट्री से हूँ। सो दिस मोबिलिटी यानी कि जो दिस एक्शन यहाँ पर स्टैटिक नहीं है, यहाँ पर जो पोजीशन है वर्ब की वो स्टैटिक नहीं है, यहाँ पर मोबिलिटी है। तो इस वजह से हम इसको यूज करेंगे वो है। इसी वजह से हम वो यूज नहीं करेंगे, वो हम यूज करेंगे स्टैटिक के केस में जहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो रहा, वहां पर वो यूज होगा। और वो है यूज होगा जहाँ पर स्टैटिक चेंज हो रही है, यानी कहाँ से कहीं, यानी इंडिया से जर्मनी। ओके, वोहिन, वोहिन का मतलब, वोहिन का मतलब होता है वेयर टू, हाँ तो। वेयर टू। ओके, यानी कहाँ को। ठीक, यहाँ तो था कहाँ से। ओके, ए, ए, कोई स्पॉट है ए, वहां से बी स्पॉट, ठीक है, ये तो हो गया वो है। लेकिन अब बी स्पॉट से सी स्पॉट पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं पूछूंगा बी स्पॉट पे कि कहाँ को, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इंडिया से जर्मनी तो आ गए, अब जर्मनी से कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाने का प्लान है? ठीक है, तो यहाँ पर यूज होगा वो हिन। गॉट इट, समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो है कि इंडिया से जर्मनी, दिस इज वॉहेर, लेकिन अब ठीक है आप जर्मनी आ गए, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, वो हिन, अब क्या पेरिस जाना है, अब क्या यूएसए जाना है, अब क्या जापान जाना है? सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी यूज वो हिन। सो point A to point B, if someone come from point A to point B,
this is a woher. But if point B to point C, it will come wohin. Okay. So अब इसको कैसे बनाएंगे? जैसे इसको बनाएंगे, मैंने मुझे पूछना है कि ठीक है तुम आ गए अब जर्मनी, अब कहाँ जा रहे हो? सो wohin गेहे। गैस डू, wohin गैस डू, यानी कहाँ जा रहे हो? सो आप बोल सकते हो कि इश गेह, कुछ भी बोल सकते हो, नाक हाउस, ठीक है। नाक हाउस, नाक का मतलब होता है टू, ठीक है। इश्क नाक हाउस, या इश्क स्विट्जरलैंड, स्वाइस, इश्क यूएसए, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारा कॉन्टेक्स्ट यही रहेगा इसमें। ओके। वोहिन, वोहिन फेजलू, यानी आप कहाँ को जा रहे हो, यानी कि फॉरेन का मतलब होता है टू राइट, टू ट्रेवल, ठीक है। सो आप इसके कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं जा रहा हूँ दिल्ली, सो इश इश फाहर नाक दिल्ली, ठीक। सो यानी कि मैं अब दिल्ली जा रहा हूँ, तो यानी कि पॉइंट बी से पॉइंट सी, यू आर स्टैंडिंग एट पॉइंट बी एंड यू आर आस्किंग कि भाई अब कहाँ जा रहे हो। सो उस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करेंगे वो ही। गॉट इट? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो अभी। नो सर, ऑल क्लियर। क्लियर है सर। क्लियर है? हाँ। ओके। देन अब हम पढ़ते हैं वेयर, व्हेन, वेम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर, व्हेन, व्हेन, बिकॉज मैनी पीपल हैव द कंफ्यूजन, ठीक है। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। ओके। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वी नीड दीज थिंग्स। ओके। सो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? नोमिनेटिव, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि नोमिनेटिव, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वर्ब हमने लगाई, ठीक है, प्लस वर्ब, अकुजाट। ठीक है। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आकुजाटिव, ठीक है। आकुजातिव, अकुजाट। आकुजाटिव डाटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं मान लेता हूँ आकुजाटिव, यानी अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की। तो सपोज अगर मुझे पूछना है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। वेयर का मतलब होता है, सबसे पहले मैं ये लिखा देता हूँ उनका मतलब। वेयर का मतलब होता है हु, वेन का मतलब होता है हुम, और या हुम, और वेम का मतलब होता है टू हुम, सेम। ओके। हुम टू हुम। अब देखो, अगर मुझे सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, ठीक है, इफ आई वांट टू आस्क अबाउट सब्जेक्ट अबाउट द पर्सन, तो मैं यूज करूंगा वेयर। जैसे वेयर इज दास, वेयर इज दास। अब यहाँ पर वास इज दास नहीं है, ये डिफरेंस समझना। अगर मैं बोलूँ वास इज दास, तो आपका मतलब होगा कि आई एम आस्किंग अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, यानी नॉन लिविंग थिंग्स। बट अगर मैं ऐसे नाउन की बात कर रहा हूँ, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा वेयर। सो वेयर इज दास, तो आप बोल सकते हो एर इज राहुल, एर इज राहुल, ठीक है। यहाँ तक भी आ गया, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने पूछा सब्जेक्ट के बारे में, नोमिनेटिव के केस के बारे में, ठीक है। अब आप ऐसे भी पूछ सकते हो, सपोज मैंने पूछा कि आई कॉल राहुल, आई कॉल राहुल, ठीक है। सो मैं इसको कैसे लिखूंगा जर्मन में? इश रूफ इस रूपा राहुल। राहुल, ठीक है। इश रूफ राहुल। अब मैं यहाँ मुझे पूछना है राहुल के बारे में,
ठीक है, कि तुम किसको, हुम, तुम किसको कॉल कर रहे हो या किसको बुला रहे हो। रूफा का मतलब होता है रूफन, रूफन इज ए वर्ब और जिसका मतलब टू कॉल यानी बुलाना। ठीक है, आन रूफन का मतलब टू कॉल। तो मैंने यहाँ पे अभी रूफन वर्ब लिखी यानी कि बुलाना। तुम किसको बुला रहे हो, अगर मुझे पूछना है, यानी कि मैं बुला रहा हूँ राहुल को, लेकिन आपको पूछना है कि तुम किसको बुला रहे हो। सो क्या आएगा, वेर और वेन। तो यहां पर आएगा वेन, वेन रूफ्स डू। ठीक है, तुम किसको बुला रहे हो, मैंने पूछा तुम किसको बुला रहे हो, सो मैंने बोला इश रूफ राहुल। तो मैं राहुल को बुला रहा हूँ। सो जर्मन में क्या होता है कि वर्ब, तीन टाइप की वर्ब होती है, जैसे कि मैंने बताया कि जो वर्ब होती है वही डिसाइड करती है कि कौन सा केस आएगा। तो जर्मन में तीन टाइप की वर्ब होती है, नॉमिनेटिव वर्ब, आकुजाटिव वर्ब और डाटिव वर्ब। जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम डाटिव वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं, तो अभी अभी हम जो भी पढ़ेंगे वो आकुजाटिव मानेंगे उनको। ठीक है, सो अगर मुझे आकुजाटिव ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, सो मैं यूज करूंगा वहां पर वेन। ठीक है, और अगर मुझे डाटिव ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो मैं यूज करूंगा वेम, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा। गॉट इट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। जैसे फॉर एग्जाम्पल और एक एलिब्रेट कर देता हूं, मैंने यहाँ लिखा इश फ्राग राहुल। ठीक है, फ्राग का मतलब है टू आस्क, आई एम आस्किंग राहुल। ठीक है, तो यहाँ जो इश है ये है हमारा क्या है, ये हमारा नोमिनेटिव है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है। अगर मुझे सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, ठीक है, अगर मुझे सब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो मैं यूज करूंगा वेर। ठीक है, मैं यूज करूंगा वेर। और अगर मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है, कौन से ऑब्जेक्ट, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, तो मैं यूज करूंगा वेन, मैं यूज करूंगा वेन। ओके, जैसे कि वेर इज राहुल, राहुल कौन है, मेरा क्वेश्चन क्या है, राहुल कौन है। तो यहां मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं, राहुल के बारे राहुल। राहुल। आई एम आस्किंग अबाउट राहुल। तो Exactly. या दिस इज केस नोमिनेटिव। तो ये जो मेरा वेयर है, ये खुद ही बता रहा है कि मैं राहुल के बारे में पूछ रहा हूँ, यानी कि इज टेलिंग कि हु इज राहुल। ठीक है, ही इज टेलिंग अबाउट पर्सन, कि राहुल कौन कौन सा इंसान। ठीक है, या फिर इंस्टेड ऑफ आई एम राइट वेयर इज एयर, तो इसका मतलब है हु इज ही। ठीक है, इसकी जगह मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने लिखा हु इज राहुल, मैंने लिखा हु इज राहुल। ठीक है, या सेकंड, हु इज आस्किंग, हु इज आस्किंग यू। ठीक है, सॉरी, हु इज आस्किंग यू, आपको कौन, आपसे कौन पूछ रहा है। सो यहां पर जब मैंने लिखा हु इज आस्किंग यू, तो यहां पर वेयर आएगा या वेन आएगा, वेर आएगा सर। या हु इज वेर। आस्किंग टू राहुल, वेयर आएगा वेन आएगा। हाँ, वेर आएगा। ये वेयर, वेल आएगा। सो वेयर ईस्ट फ्रॉग प्राग। राहुल, वेयर फ्रॉग राहुल। तो यहाँ किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, या सब्जेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सब्जेक्ट कौन हो सकता है, ईश फ्राग इस राहुल। इस प्राग। ठीक है, ईश फ्राग राहुल, यानी कि मैं राहुल से पूछ रहा हूँ, या फिर रिया,
फ्रॉक्ड राहुल, यानी कि रिया फ्रॉक्ड राहुल। तो यहाँ जो मेरा वेर है वो पूछ रहा है अबाउट सब्जेक्ट, नॉट अ ऑब्जेक्ट, ही इज आस्किंग अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ जब मेरा आंसर आएगा वो सब्जेक्ट के बारे में आएगा। जैसे कि मैंने पूछा हुज आस्किंग राहुल, यानी राहुल के बारे में कौन पूछ रहा है। सो मैंने बोला कि नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग राहुल। ठीक है। या राहुल से कौन पूछ रहा है, देर सो मेनी मीनिंग्स। तो अगर आप सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो देन इट विल कम वेयर, और अगर आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो देन विल कम व्हेन। लेट मी टेल यू नाउ अबाउट व्हेन, कि हम व्हेन का। ओके, नेक्स्ट आई एम ओपनिंग न्यू स्लाइड, गिव मी 1 मिनट। ओके, सो मैंने लिखा पिछले सेंटेंस में वेयर फ्रॉक राहुल। ठीक है। हु इज आस्किंग राहुल। ठीक, तो आपका जवाब हो हुई। सकता है कि इश फ्रॉग राहुल। ठीक है, आई एम आस्किंग राहुल। ठीक है। मैं ऐसे भी तो बोल इस सकता हूँ तुम किसको पूछ रहे हो। ठीक है, तुम किसको पूछ रहे हो। एक तो मैंने पूछा कि हु इज आस्किंग राहुल, आप ऐसे भी तो पूछ सकते हो तुम किसको पूछ रहे हो। अब यहाँ पे जब हम्म मैंने बोला कि तुम किसको पूछ रहे हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी है मेरे पास, क्योंकि मैंने बोला तुम किसको पूछ रहे हो, यानी पूछने वाला कौन है, तुम। ठीक है। हम्म बट किसको हम्म पूछ रहे हो, ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है। ठीक है। मैंने ये तो पूछा ये कि सही। मैंने बात किया अभिनव से, अभिनव ने बोला, अभिनव से मैंने पूछा अभिनव तुम किसको पूछ रहे हो या किससे पूछ रहे हो। ठीक है। तो यानी कि अभिनव तो मेरा सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सब्जेक्ट को लेकर है ही नहीं। मेरा क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस इंसान के बारे में जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस सेकंड पर्सन के बारे में, उस थर्ड पर्सन के बारे में, या कोई भी हो सकता है वो। ठीक है। सो यहाँ पर उसके लिए हम यूज करेंगे वेन। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा वेन फ्रॉक्स डू। ठीक है, तुम किसको पूछ रहे हो। कोटी, मैंने बोला इशफागर राहुल, मैं राहुल को पूछ रहा हूँ। ओके, यहां तक समझ में आया, इशफागर राहुल। ठीक है। अब यहां पर मैं पूछ रहा हूँ कि तुम किसको पूछ रहे हो। अब मेरा मेरा क्वेश्चन जो है वो रहेगा राहुल को लेकर। ठीक है। यहाँ तो था वेयर फ्रॉक राहुल, राहुल को कौन पूछ रहा है। ठीक है, राहुल से कौन पूछ रहा है, तो राहुल से तो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है। फिर तुमने मुझसे पूछा कि आकाश तुम राहुल से पूछ रहे हो। ओके, देन किसको नहीं पता कि मैं किससे पूछ रहा हूँ, अब तुम्हें जानना है। ठीक है, कि आकाश ओके मुझे कोई सेकंड पर्सन आया उसको नहीं पता था कि मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो आपने पूछा कि आकाश तुम किसको पूछ रहे हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है या आपका जो क्वेश्चन है वो मेरे बारे में नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात से मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आकाश तुम किसको पूछ रहे हो। तो यहाँ पे मैं तो हूँ ही नहीं, यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी कि आकुजाटिव के बारे में। सो वहाँ पर यूज होगा वेन। सो वेन फ्रॉक्स डू। सो जब आप ऐसे पूछते हो तो मैं बोलूँगा इश फ्राग राहुल, राहुल, इशफ्राग राहुल, यानी कि मैं राहुल को पूछ रहा हूँ। गॉट इट, ये दोनों में अंतर समझ में आया थोड़ा। यस सर। ठीक है। Yes. Yeah. हम्म जैसे कि इश फॉर एग्जाम्पल वेयर रूफ्स डू। ठीक है, वेयर रूफ्स डू, या वेयर यहाँ पर डू नहीं आएगा, इट्स अ डिफरेंट थिंग। वेयर रूफ्स राहुल। ठीक है, राहुल को कौन कॉल कर रहा है या कौन बुला रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट को लेकर। सो राहुल को कौन बुला रहा है, रूफन का मतलब होता है टू कॉल। ठीक है, तो राहुल को कौन बुला रहा है। सो आपका आंसर हो सकता है कि रिया रूफ्ड राहुल, यानी कि रिया राहुल को बुला रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा मिसिंग था वो था मेरा सब्जेक्ट, न कि मेरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे ये जानना था कि जो बुलाने वाला इंसान है वो कौन है।
ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर रिया मिसिंग थी। तो जो वेयर जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है सब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा रिया रूट राहुल, यानी कि मुझे अब पता लग गया कि यहाँ पर मिसिंग क्या था, यहाँ पर मिसिंग था सब्जेक्ट। तो अगर मुझे सब्जेक्ट के बारे में जानना है, कोई एक्शन हो रहा है और मुझे सब्जेक्ट के बारे में जानना है, तो आई विल यूज वेयर। ठीक है, नाउ अब मुझे जानना है व्हेन रूफ, व्हेन रूफ्स डू, तुम किसको बुला रहे हो। ठीक है, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है। अब मैंने पूछा है कि तुम किसको बुला रहे हो, तो ऑलरेडी जब सामने वाला बोल रहा है कि तुम किसको बुला रहे हो, तो यानी कि जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। सब्जेक्ट तो यहाँ पर दो है, तो दो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो आपने पूछा व्हेन रूफ्स डू, सो बोल सकते हो कि इश रूफ रिया, मैं जी। रिया को बुला रहा हूँ। गॉट इट। If you have any question, you यस। can ask. If you have any doubt, you can ask. नो सर, ऑल क्लियर। ओके, डाटिव का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा बता देता हूँ डाटिव का कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमने भी वर्ब्स नहीं पढ़ी, डाटिव वर्ब्स। तो तो देखो जैसे कि क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि नॉमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव ये वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में इन्हें कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, बट जर्मन में क्या है कि इन्होंने हर चीज को अकुजाटिव, नॉमिनेटिव, डाटिव में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, कि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होगी जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगी, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होगी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगी, बहुत सारी वर्ब ऐसी होगी जो सेकंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगी। ठीक है, इन्होंने ऐसे डिवाइड कर रखा है। सो मैं कुछ यहाँ पे दो वर्ब्स लिख रहा हूँ जो डाटिव है। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक होता है हेल्पन। ठीक है, हेल्पन का मतलब होता है टू हेल्प, टू हेल्प। और एक होता है गेहोरन। गेहोरन का मतलब होता है टू बिलोंग, टू बिलोंग। ठीक है, ओके, यहाँ पे कैपिटल हो गया आगे, बट वर्ब को हम स्मॉल में लिखते हैं ना। ठीक है, सो हेल्पन का मतलब टू हेल्प और गेहोरन का मतलब टू बिलोंग। अब सपोज मैंने लिखा आई हेल्प रिया। ठीक है, आई हेल्प रिया, यानी कि मैं रिया की मदद कर रहा हूं। सो मैं इसे जर्मन में कैसे बनाऊंगा, इश एल्फ हिल्फ रिया। ठीक, अब यहाँ पर जो मेरी वर्ब है, यहाँ पर हेल्फन है। ठीक है, सॉरी, निश हेल्फ, हेल्प, माई कीबोर्ड इज फर्यूक्ट। ओके, इश हेल्प रिया। ठीक है, आई एम हेल्पिंग रिया, ये मेरा वर्ब है। मैंने लिखा आई हेल्प रिया, मैं रिया की हेल्प कर रहा हूँ, ये मेरे डाटिव है। अब मुझे पूछना है कि तुम किसकी मदद कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर वेन नहीं आएगा, यहां पर आएगा वेम। वेम हेल्प्स डू, वेम हेल्प्स डू, क्यों, क्योंकि यहां पर जो हमारी वर्ब है वो कौन सी है, डाटिव। सो डाटिव के केस में हम यूज करते हैं वेम। यहाँ पे मैंने लिखा है अभी कि या वेम जो ये होगा वो डाटिव के केस में यूज होगा। और अगर हमारी वर्ब आकुजाटिव है तो वहां पर यूज होगी वेन। गॉट इट। तो इस वजह से यहाँ पर वेम आया, यहाँ पर वेन इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारी वर्ब डाटिव थी। सो ये हमें कैसे पता लगेगा कि कब वेन यूज करना है, कब वेम यूज करना है, ये हमें पता लगेगा हमारी वर्ब से। ठीक है, कि हमारी वर्ब क्या आ रही है। सो उससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पर डाटिव आएगा या आकुजाटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मोर, यहाँ पे लिखा मैंने एक और एग्जाम्पल, दास हैंडी गेहोट रिया। ये जो मोबाइल है ये किसका है, किसको बिलोंग करता है, रिया को। ठीक है,
अब मुझे पूछना है कि ये जो मोबाइल है वो किसको बिलोंग करता है। ठीक है, मुझे अपने ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है कि ये जो मोबाइल है कि किसका है। सो मैं कैसे पूछूंगा, मैं पूछूंगा वेम गेहोट दास हैंडी। ठीक है, तो यहाँ पर वेम क्यों आया, क्योंकि मेरी गेहोरन जो वर्ब है ये है डाटिव। तो वेम गेहोट दास हैंडी, ये मोबाइल किसका है। ओके, तो ये ऐसी कुछ वर्ब्स है जो हमें वैसे याद करनी है, डाटिव आकुजाटिव। तो इस वजह से मैंने बताया था कि जब तक हम डाटिव नहीं पढ़ते वो सारी वर्ब हम आकुजाटिव मानेंगे। ठीक है, मान लो सपोज कि जर्मन लैंग्वेज में 100 वर्ब है, तो 100 वर्ब में से 15 डाटिव वर्ब्स होगी और बाकी सारी आकुजाटिव होगी। ठीक है, सो डाटिव का इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स काउंटेबल। ठीक है, गिनी चुनी वर्ब्स होती है, और आकुजाटिव तो कई सारी हो सकती है। सो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन यू कैन आस्क। जो हम डाटिव का केस है वो नेक्स्ट टाइम अच्छे से समझेंगे, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है अभी। ठीक है, इसको और अच्छे से एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंट टाइप की वर्ब्स होती है, उनके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, और थोड़े अच्छे सेंटेंस बनाकर इन डेप्थ में जाकर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इफ यू हैव एनी डाउट एट दिस मोमेंट इन वे फ्रागा यू कैन आस्क। इफ यू डोंट हैव देन वी कैन मूव वाइटर। Yeah, class. Klar, okay. Next. Next, we are going to our book. Just give me 2 minutes. Let me share. Yes. I hope it's visible. कल हमने ये पढ़ लिया था. Now I'm playing. Let me check from. Okay. ये हो गया था. This we have done. We have done. नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे तो मुझे इंट्रोडक्शन याद करके आना. आई आस्क ईच एंड एवरीवन. ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए. अब हमने ओके इतना सर। तो पढ़ लिया है, इतना समझ लिया है कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाए, या जो हमने फ्रेजेस लिखी है उनका कॉन्टेक्स्ट और उनका फॉर्मेशन हम समझ पा रहे हैं. ठीक है, इतनी ग्रामर तो हमने पढ़ ली है अभी तक. सो आई एम प्लेइंग हियर वीडियो ऑन सी माखन सो आई इंट्रोड्यूस वन फॉर्मेट नोटिस. ओके. ओके, लेट्स चेक. लिसन केयरफुली. Hallo, ist Max da? Nein, da sind Sie hier falsch. Herr Grossmann wohnt gegenüber. Danke. Was suchst du? Die Wohnung von Max. Ich bin Anna. Ah, du bist neu hier. Ich bin Luca. Komm rein. Hallo. Bea, das ist Anna. Hallo, Anna. Ich bin Bea. Hallo, Bea. Wie geht's? Danke, gut. Kaffee? Oh ja, gerne. ओके. सो आई होप ये ऑडियो पहले से कल से बेटर थोड़ा समझ में आया हो, क्योंकि हमने बार बार कई बार पढ़ चुके हैं, इस ऑडियो को देख चुके हैं. नाउ आई एम प्लेइंग अगेन. Ist Max da? Nein, er ist in der Uni. Also, willkommen hier in München. Woher kommst du denn? Ich komme aus Hannover. Und du? Kommst du aus München? Ich komme aus Berlin. Aber Luca kommt aus München. Echt? Ach ja, komm. Ich zeig dir die Wohnung und das Zimmer. Hier ist das Wohnzimmer.
ठीक है। इस दिस इन दोनों वीडियो में इट्स ऑल अबाउट कन्वर्सेशन अबाउट ग्रीटिंग ईच अदर। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे को, और वो सब है। आई जस्ट वांट टू नो कि इस वीडियो में कितना परसेंट आपको समझ में आ रही है कन्वर्सेशन। 60 to 70%। 50 जो जो मेरे 70। को जो सुनाई दिया वो समझ आ रहा सुनाई दे रहा है वो समझ में आ रहा है, लेकिन जो क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है ना वो समझ में नहीं आ रहा है सर। देन गुड। अगर आपको 50 to 60 70% समझ में आ रहा है, दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो चीज़ें पढ़ चुके हैं। दैट्स वाई हमारे लिए चीज़ें समझना आसान है। हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, बस जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी लीव इट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी पूरी सीरीज है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समझ में आएंगे, और छोटे छोटे जो नॉयंस हैं, जो छोटी छोटी बातें या डियलॉग है, वो भी हमें समझ में आएगी। बट अभी हमने वो पढ़ा ही नहीं, तो हो सकता है कि वो हमारे ऊपर से जा रहा हूँ। बट अगर आपको 50 60 70% समझ में आ रहा है, देन वेल एंड गुड। ओके, नाउ आई एम प्लेइंग ऑडियो, एंड आप मैं यहाँ पर एक ऑडियो प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन है, हेर क्लाइन उन फ्राउ ग्रोस। ठीक है, ये अपने नंबर बोलेंगे, आपको नंबर नोट डाउन करने हैं। इफ़ यू हैव नोटबुक यू कैन नोट डाउन। आई एम प्लेइंग फर्स्ट। 1, Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Philipp Klein. Ich möchte Frau Berg sprechen. Frau Berg ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Nummer bitte? 0159 82 34 607. Also 0159 82 34 607. Ja, vielen Dank. ठीक है, सुनाई दिया सबको? Yeah. ओके, हाँ। नेक्स्ट आई एम प्लेइंग फॉर फ्राउ ग्रोस। 2, Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Petra Groß. Ich möchte Frau Müller sprechen. Frau Müller ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Telefonnummer bitte? 0157 83 16 924. 0157 83 16 924. Ja, das ist richtig. Vielen Dank. ओके, लेट्स वी चेक कि हमने सही सुना या रॉन्ग। सो आई एम प्लेइंग अगेन, देन योर टू। 1, किसी ने लिखा है आप में से, Yes. नोट डाउन किया है? Yes. ओके, जस्ट आई एम प्लेइंग अगेन, देन आई राइट हियर। 1. Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Philipp Klein. Ich möchte Frau Berg sprechen. Frau Berg ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Nummer bitte? 0159 82 34 607. Also 0159 82 34 607. Ja, vielen Dank. ओके, सो किसने नोट किया मुझे बताओ, देन आई करेक्ट, आई चेक इट। या या राम, बोलो नंबर रुल्स कितना? null, 0 eins, 1 fünf, 5 neun, 9 sieben, 7 acht, 8 drei, 3 eins, 1 sechs, 6 null और sieben। ओके वेट, 3 1 बीच में अगर कोई वर्ड मिस हुआ होगा 6 तो वो 7। ओके, लेट मी चेक। बिकॉज वो थोड़ा फास्ट था तो
बीच में एक दो वर्ड मिसिंग हो गया मे बी। हम्म हम्म something wrong, let me check. 1. Eins. Okay, we will listen. Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Philipp Klein. Ich möchte Frau Berg sprechen. Frau Berg ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Nummer bitte? 0159 Mhm. 82 Acht. 34 607. Yeah. Also You speak wrong. 0159 82. Null. Okay, what was mistake? Let me write here. Okay. Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Philipp Klein. Ich möchte Frau Berg sprechen. Frau Berg ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Nummer bitte? 0159 0159. Let me write here if possible. Yeah. Not possible. 0159. यहाँ तक ठीक है. 82 82. यहाँ पे आएगा 82 ये Drei, 34 34 5, 607. 34 6, 0, 607. 60. 07। Okay, now it's correct. बीच में थोड़ा एक दो वर्ड आगे पीछे हो गया है ना। Yeah. Maybe I placed the wrong, but it's a correct. ठीक है, now it's correct. Okay, next. Nur Zwei. eins. Yeah, एक मिनट. 2. Wait. Who is speaking? Satruti. Dhruti. Yeah. 01 01 5 7 7 8 8 3 3 1 6 1 6 9 2 9 2 4. 4. Let me check here. Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Petra Groß. Ich möchte Frau Müller sprechen. Frau Müller ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Telefonnummer bitte? 0157 83 16 924. Correct. 0157 83 16 924. Ja, das ist richtig. Vielen Dank. Okay, correct. Dhruti, you are right. Okay. Yeah. Okay. So it was for today, and das alles für heute. Und nächste, wir haben Unterricht. We have the class as we scheduled. So if you have any doubt, anything else, you can ask in group, and please send your notes, not notes, I mean send sentence, make a sentence or send in a group. I'll correct it. ठीक है. And today I'll send a paragraph also. Last day I forget. ठीक है. So आपको वो पैराग्राफ पढ़ना है, रिकॉर्ड करना है ऑडियो और ग्रुप में सेंड करना है. ठीक है. ये एक्टिविटी करो, और कुछ गेम्स वगैरह ऑलरेडी मैं सेंड करूँगा आज. सो वो आपको करना है, और जस्ट लर्न विथ फन, नो स्ट्रेस. और कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क. ओके, डन. चाओ. Vielen गुड नाइट. Ciao. Danke, sir. Gute Nacht. हाँ। Guten Nacht, sir.